सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम वे पे। तो आपको पता है कि साइंस की जो क्लासेस होती हैं हमारी आर ओ ए आर ओ के लिए, उसमें मैं आपको वन लाइनर करवाता हूँ, है ना। तो ये तीसरा सेशन चल रहा है वन लाइनर का। तो देखिए, इसकी और जो साथ में आपकी उत्तराखंड की जिला सीरीज भी चल रही है और इतिहास भी चल रहा है। तो ये जो साइंस की क्लासेस है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आर ओ में आपके, है ना, 5 से 6 सवाल ही देखने को आपको मिलेंगे, जबकि ई ओ में भी लगभग इतने ही सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। वो कह रहे हैं कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। और आपको पता है कि विटामिन के क्या बनाता है? क्लॉट बनाता है हमारी शरीर में, ब्लड के क्लॉट बनाता है, थक्का। रुधिर का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? आपका विटामिन के। डार्क एवेंजर क्या होता है? तो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। कौन? आपका डार्क एवेंजर, है ना। बात करूं मैं अगर कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करा जाता है? तो शैवाल का, है ना। किसका करा जाता है? शैवाल का, जिसको हम एल्गी बोलते हैं। अगला है, देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। अगर बात करो कोबाल्ट 60 की, तो ये आपको पता है कि कैंसर के रोग के लिए क्या करता है? ये हेल्प होता है। कौन? कोबाल्ट 60, है ना। मेनिंजाइटिस, है ना, नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है? मस्तिष्क। मानव शरीर मस्तिष्क के आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, है ना। कौन सा? फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन भाई, है ना। तो जो आपका सेरिब्रम होता है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो हमारा कहाँ? फोर ब्रेन में होता है, अग्र मस्तिष्क में। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? हिपेरिन, है ना। ये क्या करता है कि जो है हम ये इंसान के शरीर के अंदर ही बनता है। इसको कौन बनाता है? लीवर। कौन बनाता है? लीवर। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है रक्त का क्लॉट नहीं बनने देता। जबकि फाइब्रोनेजिन जो है, फाइब्रोनोजेन जो है, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर कहीं पे हाथ उत कट जाए आपका, तो वहाँ पे रक्त का थक्का बनाता है। और ये दोनों जो हैं, हिपेरिन भी और ये फाइब्रोनोजेन भी, ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं? आपके लीवर से। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो आपको पता है किसकी? भाई ग्लूकोज की। अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, आपको पता है, तो ग्लूकागॉन बन जाता है ना, जिसको कि हम बाद में क्या भाई, ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको पता है कौन सी है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। और सबसे बड़ी बोलो तो कौन सी है भाई? लीवर है आपकी। कौन सी है सबसे बड़ी? लीवर। और ये मस्तिष्क में होती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी, है ना। और इसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है इसको, ना। किसको? पिट्यूटरी को। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो किस में होता है? आपको पता है, लीवर में, है ना, जिसको हम पित्त बोलते हैं। कृष्णा छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। साइनोकोवालमिन क्या है? विटामिन B12 का क्या है भाई? एक और नाम है ना, साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं इसको, साइनोकोवालमिन। ट्रेडा ट्रेटाडुथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग होती है इसकी, मतलब अपस्फोटन मतलब को बढ़ाने के लिए, मतलब इसकी जो ज्वलन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये TeL मिलाया जाता है, टेट्राडुथाइल लेड। अगला सवाल है कि हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी वजह से होता है ये। और हीरा जो है आपको पता है किसका अपर रूप है? कार्बन का। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, है ना। आपको पता ही है कि हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुल्लिन भाई। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइग्रो किसमें भाई? मीटर में। किसमें नापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है? छोटा। अब जब ये उल्टा बन जाता है तो इसका सीधा कौन बनाता है? हमारा दिमाग, है ना। और रेटिना में जो इमेज होती है 1 बाई मतलब टाइम के सेकंड के 1/10वें हिस्से के समय तक रहती है हमारे रेटिना पे। और उसी के नीचे क्या होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, है ना, जहाँ पे कि हमारे क्या होते हैं? कोन्स एंड रॉड्स होते हैं, है ना। तो कोन्स जो है कलर के लिए होता है, रॉड्स जो होता है हमारा किसके लिए होता है भाई? लाइट के लिए।
पोलिया का पोलिया पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने करा था? तो जॉन साल्क ने करा था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है आपका? तो मीथेन है। वहीं बात करूं हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटोसोम, और प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है आपकी एनर्जी आप गेन करते हैं, तो ये एंडोथर्मिक क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। बात करूं मैं सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टॉल और सिस्टॉल, आपको पता है है ना, जो डायस्टॉल और सिस्टॉल होते हैं ये हमारी हार्ट बीट को बताते हैं कि कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है ना। बीपी जब आप नापते हैं तो देखा होगा आपने 80/120, जो ये mg होते हैं, mmg होता है मरकरी, है ना, ये नॉर्मल आदमी का होता है। इससे नीचे चला जाए तो कम और इससे ऊपर चला जाए तो ज्यादा बीपी, है ना। तो रक्तदाब कितना होता है इसमें? तो कितना होता है भाई? 80 मिलीमीटर। और ये जो एच जी होता है आपको पता है जी किसका होता है? पारे का, है ना, मरकरी। तो जब हम और बीपी नापते हैं तो किस में नापते हैं? आर्टरी से। किससे नापते हैं? आर्टरी से, जो हमारी सीधे क्या हार्ट से क्या होती है? कनेक्ट होती है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का, आपको पता है विबग्योर। रेड का सबसे कम होता है और वायलेट का क्या होता है? सबसे ज्यादा। रेड का कम होने की वजह से ही इसको आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट में क्या यूज करा जाता है, ताकि दूर से लोगों की नजर पड़ी जा सके इसमें, है ना। अगला है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है मर्क्यूरिक सल्फाइड। जूठा सोना फूल्स गोल्ड में बोलते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को, है ना, क्या बोला जाता है? जूठा सोना भी बोला जाता है, फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है भाई? ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। पैप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना, पैप्सिन, ट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं? प्रोटीन के क्या पाचक पाचन करते हैं। और पैनक्रियाटिक जो जूस है ये पैनक्रियास से निकलता है, हमारे क्या निकलता है? पैनक्रियास से। हाँ, तो इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने से उत्प्रेरक होता है कौन? पेप्सिन एंजाइम है। तो ये उत्प्रेरक मतलब उनको जो है जल्दी से तोड़ने का काम करता है तेजी से, कौन? पेप्सिन। किसको? प्रोटीन को। किसमें भाई? एमिनो एसिड्स में, है ना। एमिनो एसिड्स आप लोगों ने सुने होंगे अगर आप लोग जिम जाते होंगे। ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन की अक्ष की दिशा में स्थित होना। ठीक है, कि जो ध्रुव तारा है वो एक ही स्थान पर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में क्या होना है? स्थित, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लोग घूमते हैं ना, तो उसी घूर्णन के अक्ष की दिशा में, तो इसीलिए भाई। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो कितनी बार भाई? 72 बार। बचपन में छोटे में 132 टाइम्स। स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? बीपी आपका, है ना। आपने देखा होगा कि ऐसे जोड़ा रहता है, दबाते हैं उसे करके, ऐसे हाथ पे पट्टी बांधी रहती है ना, एक कपड़ा बांधा रहता है, मतलब पट्टी टाइप का। तो रक्तदाब नापने के लिए जो है स्फिग्नोमीटर का यूज करा जाता है। नॉर्मल आदमी का जो बीपी होता है 180/120। सन 1902 में कार्ल लेनिस्टर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह, आपको पता है कि ए बी और ओ, है ना। इसमें क्या आपका ए बी ग्रुप भी हो गया, तो ए बी और ओ भाई, तो ये चार ग्रुप मिलते हैं किसके? आपके ब्लड के। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, है ना, स्कैटरिंग के कारण। किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो किसका है? आपको पता है, नाइट्रोजन का। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के। दोबारा आ गया ये। एम्पियर सेकेंड जो होता है आवेश का होता है, क्यू का, है ना। और ये होता है आपका, इसको हम क्यू से भी नापते हैं ना, क्यू, कूलाम से। लाफिंग गैस जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है आपकी। वहीं बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कौन करता है? तो लोहे के कवर में अगर रख दिया जाए तो बाह्य चुंबकीय प्रभाव से क्या करता है? बचाता है। तो ये कुछ सवाल थे जो कि मैंने आप लोगों को करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि साइंस में आप लोग कैसा स्कोर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद।